नमस्कार, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार राय के पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार छोटी सी मुस्कान के साथ आप एक बार मुझे बताएंगे कि आप लोग अच्छे हैं ना, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं ना, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना। आज हम लोग एक नए विषय पे आगाज करेंगे जिसका नाम है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। और पॉलिटी जिस बड़ा अच्छी लगती है आपको, जो जो पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ठीक है। परिभाषा बड़ी इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जो आप कभी भी इसको शायद ही आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा होगा। इसको बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, आपको ये याद होते चला जाएगा। इस ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। किसी देश की किसी देश की शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था के अध्ययन को, अध्ययन को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। किसी देश की शासन व्यवस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था की कितने, जब राज्य व्यवस्था हो गई तो व्यवस्था के कितने अंग हो जाएंगे, आप देखोगे तो राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, ये भी देखोगे। राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, के अंग, 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से 5 अंग होते हैं। पहला सरकार होगा, पहला तो राज्य व्यवस्था कैसे बनती है, तो पहले राज्य व्यवस्था को बनने के लिए ये 5 चीजें होनी जरूरी है, तभी क्या होगा, वो पॉलिटी, वो राज्य व्यवस्था बनेगी। तो पहला क्या होगा, पहले सरकार होगी। दूसरा, सरकार जब होगी तो सरकार के साथ, जब सरकार होगी तो उसमें क्या होगा, शासन भी होना चाहिए। शासन भी होना चाहिए। और जब आपको शासन भी मिल रहा है तो शासन करने के लिए आपको एक राष्ट्र की जरूरत होगी। शासन आप कहां करोगे, एक राष्ट्र की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जो राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी। और उस राष्ट्र में आप पर्टिकुलर एक राज्य होना चाहिए। राष्ट्र में राज्य भी होता है, राज्य भी नहीं तो राष्ट्र से भी बन सकता है। राज्य राष्ट्र एक ही है, क्या है, राज्य और राष्ट्र क्या है, दोनों एक है। राष्ट्र हमारा क्या है, भारत है, लेकिन राज्य जो है भारत ही है, ठीक है। राज्य भी भारत है, राष्ट्र भी भारत है, लेकिन राष्ट्र में एक परिभाषा होती है जो बदल जाती है राष्ट्र में। वो क्या परिभाषा, कि यहाँ की जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ की संस्कृति क्या होती है, या सॉरी, राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो एक होती है, ठीक है, उसे कहते हैं राष्ट्र। तो राज्य हो जाएगा। फिर राज्य में उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि 5वां जो होगा, अगर राज्य है तो वहां पे हमको क्या, तंत्र भी मिलेगा। राज्य तो है और आगे देखोगे तो तंत्र भी हमको देखने को मिलेगा। तंत्र पहला हम लोग पढ़ते, पहला क्या है, सरकार। सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं। ऐसे लोगों का समूह होता है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार कहेंगे कि ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह, इसको रख देते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो देश की सभी प्रकार के, जो देश के सभी मामलों को क्या करें, सभी प्रकार के मामलों को देखे, मामले को देखे, नीति बनाए,
सभी प्रकार के मामले में सभी प्रकार के मामले में नीति बना सकती है, उसकी नीति बना सकती, सभी प्रकार के मामलों में नीति बना सकती है और उस पर प्रबंधन या शासन, प्रबंधन और शासन कर सकती है। तो नीति बना कर उसका प्रबंधन व शासन कर सकती है। जैसे वर्तमान हमारी सरकार जो आपको देखने को मिल रही है, तो सरकार क्या होता है, सरकार ऐसे लोगों का समूह होता है जो सभी प्रकार के, जो हमारे बीच अभी आपको खिलते देखने को झेलने को मिल रहा है, जो आप देख रहे हो कि जो हमारी वर्तमान सरकार क्या कह रही है कि आप क्या करो, कम यातायात करो, आप जो है जो गैस की आपको दिक्कतें झेलने को मिल रहा है, आप देख रहे हो पेट्रोल की दिक्कतें मिल रही हैं, आपको जो सोना कह रहे हैं कि थोड़ा कम खरीदो, और भी तमाम तरीकों से आप लोग झेल रहे हो। बेरोजगारी पे अभी सवाल उठ रहा था, तो कोई सीजीआई था, तो लोगों ने क्या कह दिया, हम जेएनजीओ को क्या कह दिया कि काकरोच, हम लोगों को तिरचट्टा बना दिया। बताओ, सोचो, आप हमारे ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, वही आप सूझबूझ रोजगार के लिए करते तो कितना अच्छा होता। अभी हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री जो हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री जो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो शासन ही तो, वो नीतियां ही तो बना रहे हैं कि आप कम यातायात करो, फ्यूल बचेगा। आप ये भी ध्यान दो कि सोना तब कम खरीदो ताकि हमारा डॉलर, हमारा पैसा रुपया जो है वो कम हो जाए, वो रुपया गिरे मत डॉलर के मुताबिक। और भी कह रहे हैं कि जो गैस की दिक्कतें हैं, तो गैस भी आपको मिल हो रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा आप जो लकड़ी का प्रयोग करो। ये सारी चीजें कह रहे हैं करने के लिए। तो आप भी, आपके नेताओं को भी तो ये सब करना चाहिए। एक बार आप बाहर निकलो, बाहर निकल के देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके नेता जो है वो लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों की रैलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जो उन लोगों की गाड़ियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इतनी गाड़ियां, क्या वो लोग कम नहीं कर सकते? क्या जनता ही उस पहल का उदाहरण बने? ये जो आप मुहिम चला रहे हो, क्या शुरुआत ये नेताओं से नहीं हो सकता? जनता ही बलि का बकरा क्यों बनेगी? वो लोग भी तो साइकिल से चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। उन लोगों का काफिला इतना बड़ा क्यों होता है, रैलियां इतनी बड़ी क्यों होती हैं? ये सारी चीजें जब तक आपसे नहीं शुरू होंगी तो ये जनता कैसे कर सकती है? आप शास्त्री जी का उदाहरण दे रहे हो, आप शास्त्री जी के रत्ती भर बराबरी नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप शास्त्री जी की बराबरी कभी जेल में नहीं कर सकते। आपका ये जन्म खत्म हो जाएगा, शास्त्री जी का आप बराबरी नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि विदेश कम जाओ, अब सबसे ज्यादा आप लोग विदेशों का यात्रा कर रहे हो, आपके नेता यात्रा कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि पेट्रोल डीजल की जो फ्यूल कम करो, इसको बचाओ, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके ही पार्टी के लोग, आपके ही नेता जो सबसे ज्यादा देख रहे हो कि गाड़ियों से चल रहे हैं, उन लोगों का काफिला इतना बड़ा हो रहा है, वीआईपी पार्टियां नहीं रुक रही हैं, वो कैसे रोकोगे आप? आम जनता बस वो कहीं कभी कभार, वो भी विदेशों में जा रहे हैं, वो लोग कहीं जा रहे हैं तो वो कमाने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। आम जनता के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो जा सकती है घूमने के लिए, उतना नहीं है उनके पास। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जब भारत में भुखमरी आई, शास्त्री जी ने 2 दिन, एक दिन वो एक टाइम का खाना खाए और ये प्रयोग किया कि मैं पहले देख लूं कि जनता वो रह पाएगी कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूं कि मैं रह पाता हूं कि नहीं। वो एक टाइम खाना खाए, परिवार को भी खिलाया, और वो एक टाइम खाना खाए, रह लिए। फिर उसके बाद वो ऐलान किया उन्होंने, जनता उनकी बातों को माना, पालन भी किया उनके जनपालन उनकी बातों का। फिर उसके बाद आगे बढ़े, कहे कि एक दिन का उपवास भी होना चाहिए, वो उपवास भी किए। एक हफ्ते वो एक टाइम खाना खाए और सोमवार का उन्होंने व्रत भी रखा। आप अगर न्यूज पढ़ रहे होगी तो आप 1965 का जो न्यूज, उसमें तो आर्टिकल उसमें लिखा होगा कि शास्त्री व्रत, सोमवार व्रत को शास्त्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। उसी टाइम शास्त्री जी को जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। सोचो, आपको ये नाम कमाना होगा, उसके कमाने के लिए आपको वो बलिदान देना होगा। जनता को वो अपना मुखौटा, चिकना मुखौटा दिखा करके अंदर आप कुछ और ही हो। वो पहले आप अपने असली चेहरे को दिखाओ कि मैं शैतान, मैं आदमी के भेष में जनता को लूटने वाला तो नहीं। ये आपको दिखाना होगा। आप जनता को बस अपना रूप दिखा रहे हो मासूम, लेकिन जनता आपको समझ चुकी है, जान चुकी है, ये जेनजी जग चुका है। आप देखो पहले आपने क्या क्या वादे किए और क्या क्या कर रहे हो।
पहले आप अपने आप में झांको, तब शास्त्री जी का बराबरी करना, तब ये बातें कहना और जनता आपकी बातों को मानेगी। ये सत्य है। अंधभक्तों को ये समझना होगा कि पहले कहां से शुरू होना चाहिए ये त्याग जो हम कह रहे हैं। तो सरकार क्या होती है? सरकार वही होती है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो मामले में नीति बनाए, नीति बना करके उसका प्रबंधन करे और फिर उसके बाद उस पर क्या करे? शासन करे। जो है शासन कर सकती है, उसे क्या करे? शासन कर सकती है, उस शासन का कार्य कर सकती है, उसे शासन का कार्य कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। अब सरकार के कितने भेद होते हैं? सरकार सरकार के सरकार के कितने भाग होते हैं? तो सरकार कितने प्रकार की होती है? सरकार कितने प्रकार की होती है? तो सरकार की जो पहली जो प्रकार होता है, जो राजशाही, जो जिसे राजशाही सरकार कहते हैं। साधारण होता है जिसमें राजा होता है और वो क्या करता है? शासन करता है। राजा होता है, वो क्या करता है? शासन करता है, उसे ही राजशाही सरकार कहा जाता है। सबसे प्राचीन तरीका है ये, सबसे प्राचीन तरीका है। दूसरा दूसरा आप देखोगे तो दूसरा आपको गुटतंत्र गुटतंत्र सरकार जो होती है, तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा गुटतंत्र होता है। ऐसे लोगों का समूह ऐसे लोगों का समूह जो किसी खास समुदाय या खास समुदाय से आते हों, किसी खास जो है किसी खास समुदाय से, जैसे औद्योगिक घराना समुदाय, जैसे जैसे औद्योगिक घराना औद्योगिक घराना औद्योगिक घराना हो गया, औद्योगिक घराना हो गया, राज्य घराना हो गया, राजनीतिक घराना हो गया, सैन्य घराना, राजनीतिक घराना, नैतिक घराना, सैन्य घराना। ऐसे लोगों को जो ये मिल के, जैसे औद्योगिक घराने के हो गए लोग जो पैसा देंगे, फिर उसके बाद राजनीतिक घराना जो नियम बनाएंगे, सैन्य घराना जो रक्षा करेंगे, ये तीनों मिल करके क्या करेंगे? राज्य करते हैं, जो शासन करते हैं, उसे कहा जाता है गुटतंत्र। ठीक, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी लिखिए। और फिर उसके बाद तीसरा जो आपको तीसरा आपको सरकार जो देखने को मिलेगा वो तानाशाह आता है। तानाशाह 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 घराना, तानाशाह आ गया। तानाशाह क्या है? तानाशाह हो गया। ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जो एक ही व्यक्ति के पास हो एक ही व्यक्ति के पास हो व्यक्ति के पास हो ऐसी व्यवस्था जो एक ही व्यक्ति के पास हो, ठीक है, पास हो। ऐसी शक्तियां ऐसा व्यवस्था जो एक ही व्यक्ति के पास हो और वह अपने अनुसार नियम बनाए लागू करे, उसे तानाशाही सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तानाशाही या सरकार कहते हैं। चौथी लोकतंत्र। चौथी क्या होती है? चौथी सरकार क्या होती है? लोकतंत्र होती है, जिसे आप डेमोक्रेसी कहा जाते हो। ठीक है, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो
जनता का, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो। ठीक है, ये कितने प्रकार की, ये दो प्रकार की जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये कितने प्रकार का, दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है भारत में। भारत में कौन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है जो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाएंगे और वो क्या करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, इनके मुद्दों को उठाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पालन करेंगे। और आज आप उदाहरण देख रहे हो कि हमारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हमारे ऊपर क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, वो अपने विचार, अपने व्यवहार थोप रहे हैं। जनता की जरूरतों को भाड़ में जाए, जनता की जरूरत भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए। मुझे तो बस अंधभक्तों को क्या करना है, फ्री में कुछ चीजों का वादा करना है और फिर उनके बाद इन लोगों को अपाहिज बनाना है। 2 रुपए का सामान जो मुफ्त का वादा करके 2000 करोड़ धीरे से ऐंठ के रख लेना है। यही है हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार की पॉलिसी है। हमें तो 5 साल से मतलब है, हमें बस सत्ता से मतलब है। ये क्या करना है, हमें एक सीट से मतलब है और वो सीट कैसे भी आएगी वो मैं जानता हूं। वो लोग आते हैं और इन भक्तों को आराम से मुफ्त का वादा करके चले जाते हैं और आराम से वे लोग सत्ता में आकर के राज करते हैं। तो यही हमारा क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और संसद में उन लोगों को भेजते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है तो इसमें जनता सीधे शासन करती है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे शासन करती है। कितना अच्छा है कि अगर जनता शासन तो करती है, जनता इसमें भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, लेकिन अगर इसके चुना गया प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो उसे जनता क्या करेगी, प्रस्ताव लाकर उसे हटा भी सकती है। ये अधिकार है जनता का, हटा सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें जनता नहीं हटा सकती क्योंकि जनता उसमें इतनी माहिर नहीं है। जनता अब एक बार चुनी है तो 5 साल बाद ही हटेगा, लेकिन इसमें जनता डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करेगी, अगर वो बैंकरप्ट है, वो अगर अयोग्य है तो उसको जनता हटा सकती है, इसमें अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग शासन देखे थे, दूसरा हम लोगों ने देखा था जो राज्य व्यवस्था में, क्या दूसरा हम लोगों ने राज्य व्यवस्था में देखा था, शासन। क्या, शासन। राज्य व्यवस्था का अंग क्या है, शासन। तो शासन में क्या है, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन क्या होता है, तो जब चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अभी मैंने आपको बताया वही इसमें लिख रहा हूं कि जब हम लोग भेजते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे नियमों को क्या बनाते हैं, हमारे प्रति जो हमारे कमी होती है, बेशी होती है, उनको क्या करते हैं, भलाई के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों को द्वारा जनता की भलाई के लिए नीतियों को लागू करना होता है। नीतियों को बनाना, लागू करना और उनका क्रियान्वयन करना, मतलब उस पर काम भी करना। ठीक है, लागू करना और निर्णय लेना और क्रियान्वयन करना। बनाना, लागू करना, निर्णय लेना और क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो ये होता है शासन। उससे क्या करना, क्रियान्वयन करना, ये होता है हमारा शासन। तीसरा
तीसरा राष्ट्रीय, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय। तीसरा आपको राष्ट्र मिलेगा देखने को, राष्ट्र। तीसरा क्या है, तीसरा राष्ट्र है। और राष्ट्र का क्या मतलब होता है, तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह, का समूह, ऐसे लोगों का समूह जिनकी जिनकी भाषा, संस्कृति, भाषा संस्कृति, भाषा संस्कृति, संस्कृति, इतिहास, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष एक समान हो, संघर्ष क्या हो, संघर्ष क्या हो, एक समान हो, एक समान हो, समान हो, समान हो। अगर देखो, अगर उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, इतिहास अलग है, संघर्ष अलग है, तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता, उसमें बदलाव हो जाएगा। राष्ट्र वही होगा जिसमें भाषा, संस्कृति, इतिहास, संघर्ष सभी क्या हो, एक हो, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। और उसे राज्य, राज्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। अब आपको चौथा क्या मिलेगा, चौथा राज्य। ये इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, इसे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, राज्य उसे कहते हैं, राज्य उसे कहते हैं जिसकी, जो जहां पे भूमि हो, भूमि। राज्य की परिभाषा क्या होती है, जहां पे क्या हो, जो भूमि हो, भूमि हो, भूमि है तो ठीक है, लैंड, ठीक है, भूमि हो, फिर उसके बाद क्या हो, जनसंख्या भी होनी चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। लैंड हो, भूमि, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद देखा जाए तो सरकार भी होनी चाहिए, सरकार, सरकार भी हो, जनसंख्या हो, फिर उसके बाद सरकार भी होना चाहिए। देखो, तो राज्य की परिभाषा क्या हो, जिसमें भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात संप्रभुता हो, संप्रभुता क्या हो, संप्रभुता हो। कैसे, संप्रभुता भी होनी चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता भी होनी चाहिए। तो वो क्या बनेगा, राष्ट्र, वो राज्य बनने की है, बनने का अधिकारी है, वो राज्य बनने का अधिकारी है, ठीक है। तो हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, तो आप कहोगे कि हाँ, क्या है, भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता, संप्रभुता नहीं है, उत्तर प्रदेश में संप्रभुता नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी नीतियां होंगी तो हमारे योगी जी निर्णय नहीं ले सकते, केंद्र निर्णय लेगा। केंद्र क्या करता है, बदल सकता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने नियम, अपने कानून, हम स्वतंत्र हो। संप्रभुता का मतलब होता है जो बिना बिना बाहरी बाहरी और आंतरिक दबाव दबाव के निर्णय लेना, निर्णय लेना, उसे कहते हैं संप्रभुता। बिना बाहरी या आंतरिक दबाव के आपको निर्णय लेना होता है, उसे संप्रभुता कहते हैं। भारत किसी के दबाव में नहीं है। ये इसे मन करता है तो ये, अगर वो कहता है कि अमेरिका कहता है मेरे से हथियार ले लो, अपने नियम ये कर दो, तो ये कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं कर सकता। ये जो आप देखे होंगे रूस और यूक्रेन युद्ध में, रूस ने यूक्रेन कहा कि तुम मेरे तरफ से हो, जो इसने कहा कि मुझे किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है, मैं तटस्थ हूँ, ये निर्णय ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये अपने नियम खुद बनाता है और खुद निर्णय लेता है, उसे ही कहते हैं संप्रभुता। मेन बात यही है। अगर तो राज्य की परिभाषा क्या होती है कि जनसंख्या हो, जनसंख्या हो, भूमि हो, सरकार हो, और सबसे बड़ी बात संप्रभुता हो, तो वो देश क्या है, राज्य कहलाने के लायक है, वो राज्य कहा जाएगा। और हमारा जो उत्तर प्रदेश ये प्रांत है, प्रांत राज्य नहीं है। बाकी जितने 28 राज्य हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ ये सभी क्या हैं, हमारे प्रांत हैं। आपने सुना होगा कि जो महाराष्ट्र प्रांत में ये हुआ, केरल प्रांत में ये हो गया। तो प्रांत का मतलब होता है कि भूमि हो, जनसंख्या हो और सरकार भी हो। संप्रभुता जो है, संप्रभुता नहीं होती, संप्रभुता वहां पे नहीं है, क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश है या कोई भी ऐसा राज्य हो, वो मनमानी अपने तरीके से कोई नियम अपने राज्य में नहीं लागू कर सकता। ठीक है, वो जब महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होगा वो केंद्र से पूछेगा, इस पे कौन राज्य कर रहा है, केंद्र, इस पे नजर कौन रखा हुआ है, केंद्र, ये सभी किसके देखरेख में है, केंद्र के। तो इसीलिए ये राज्य के परिभाषा नहीं होते, इन किसकी परिभाषा में आते हैं, प्रांत की परिभाषा में। तो प्रांत ये राज्य नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सभी जितने 28 राज्य हैं, ये सभी क्या है, प्रांत है, राज्य नहीं है। वैसे तो हम लोग राज्य बस बोल देते हैं, लेकिन ये राज्य नहीं है। राज्य का मतलब बस कौन है, इंडिया। राज्य का मतलब कौन है, इंडिया। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिएगा। उसके बाद 5वें पे हम लोग आते हैं कि तंत्र पे, तंत्र देखते हैं, तंत्र। ठीक है, तंत्र, तंत्र, तंत्र क्या होता है, तंत्र, तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र, तंत्र जो होती है वो एक निश्चित योजना, तंत्र एक निश्चित योजना, तंत्र जो होता है वो एक निश्चित योजना और नियमों के द्वारा, नियमों की निश्चित योजना और नियमों के द्वारा कार्य को संगठित कार्य को क्या करती है, संगठित करने की पद्धति, संगठित करने की पद्धति तंत्र कहलाती है। एक बार फिर समझिएगा कि एक निश्चित योजना और नियमों के द्वारा कार्य को संगठित करने की पद्धति को क्या कहते हैं, पद्धति को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। नहीं, कार्य संगठित। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के तंत्र। ठीक है, कितने प्रकार के आप देखोगे तो 3 प्रकार। भारतीय राज्य व्यवस्था के तंत्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये जो हमारे तीनों, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन, विधायिका जो है लेजिस्लेटिव है, और न्यायपालिका जस्टिस। ठीक है, जस्टिस है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों हमारी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के तंत्र है, तंत्र। ठीक है, और इन्हीं के हिसाब से हमारा संविधान चलता है। हमारा संविधान कैसे चलता है, इन्हीं के हिसाब से चलता है। ठीक है, आज हम लोग यही करेंगे, कल से हम लोग संविधान प्रस्तावना की शुरुआत कर देंगे। प्रस्तावना की नहीं, कल से हम लोग ये शुरू करेंगे कि अंग्रेज आए, फिर उसके बाद चार्टर, फिर उसके बाद वो सारी चीजें, ऐसे प्रक्रिया, उसके बाद संविधान पे आ जाएंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और आज ये लोग कुछ हम लोग पॉलिटी के बारे में जाना कि पॉलिटी किसे कहते हैं, कैसे पॉलिटी आगे बढ़ी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। लाइट हुक भाग हो रही है। नमस्कार।